देवघर पूरे राज्य में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पार्टियों के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी को लेकर झारखंड के युवा नेता और झारखंड लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो देवघर के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। जयराम महतो ने जरमुंडी विधानसभा के सारवां प्रखंड स्थित आदर्श +2 स्कूल में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे हुए थे। जयराम महतो अपने अंदाज में अपने वाहन के छत पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किए। लोगों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि आज झारखंड को सभी राजनीतिक पार्टियां लूटने का काम कर रही हैं, लेकिन झारखंड में रहने वाले भोले भाले जनता की सुख सुविधा और उनके हक अधिकार का कोई चिंता नहीं कर रहा है। सभी राजनीतिक दल सिर्फ अपने अपने पार्टी के नेता और उनके परिवार का पेट भर रहे हैं। उन्होंने जरमुंडी विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे मंत्री और विधायक तो पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनकी शादी हो जाती है और उन्हें अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करना होता है, लेकिन बादल पत्रलेख किसके लिए सरकार का पैसा लूट रहे हैं, ये समझ से परे है। कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने एक भी कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का निर्माण जरमुंडी क्षेत्र में निर्माण नहीं किया। वहीं उन्होंने जरमुंडी विधानसभा में अपने पार्टी का प्रचार करते हुए लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो डोमिसाइल पॉलिसी को मजबूत किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी एक नियमावली लाई जाएगी, जिससे झारखंड के कर्मचारी अपने घर के नज़दीक रहकर नौकरी कर सकें। इसके अलावा उन्होंने झारखंड के सरकारी नौकरी में 90% स्थानीय लोगों को रखने की बात पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग काबिल हैं वह 10% में आए, वैसे लोगों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन झारखंड के हक अधिकार पर यदि कोई दूसरे राज्य के लोग आएंगे तो उसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल परगना के 18 में से 12 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और यदि कहीं अन्य विधानसभा से गुंजाइश बनेगी तो वहां से भी पार्टी अपनी प्रत्याशी खड़ा करेगी। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैया सम्मान योजना पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिर्फ छलावा है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ही सिर्फ झारखंड की महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। जयराम महतो ने कहा कि यदि उनकी सरकार आएगी तो माताओं बहनों को असली सम्मान तब प्राप्त होगा जब उनके भाई और उनके पति को अच्छी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने जरमुंडी विधानसभा के निशिकांत दुबे की पत्नी के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि झारखंड की राजनीतिक पार्टी में कुछ भी संभव है। सभी पार्टी के नेता सिर्फ इस उम्मीद में रहते हैं कि वह सांसद बन जाएं और उनके परिवार के लोग विधायक। बता दें कि देवघर जिले में यह चर्चा जोरों पर है कि जरमुंडी विधानसभा से निशिकांत दुबे की पत्नी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, यह सिर्फ चर्चा है। लोगों की भीड़ को देखकर जयराम महतो ने संथाल परगना और जरमुंडी के लोगों का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ जैसे इलाकों में तो उन्हें उम्मीद रहती है कि लोगों का प्यार मिलेगा, लेकिन संथाल परगना में पहली बार आने के बाद लोगों का इतना प्यार और इतनी भीड़ निश्चित ही उनके मनोबल को मजबूत करता है। सभा का रिजल्ट आने दीजिए। अगर जयराम महतो MP बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिएगा। यदि जयराम महतो हार जाते हैं तो केस को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जैसे ही हम 4 तारीख को चुनाव हारे, अभी भी डॉक्यूमेंट है, केस रजिस्टर है 1 तारीख का, वह टेनू घाट का कोर्ट पहुंचता है 5 तारीख को। मैनेजर को डर था कि अगर जयराम महतो जीत के आया तो पटक देगा वो यही बोला, तू लड़का पागल है, उसके बदन में हमको डर नहीं दिखता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये घटना है चंद्रपुरा की, बैरमो विधानसभा की, और एक घटना है गिरिडीह विधानसभा की। दोनों मेरे लोकसभा का एरिया है।
बाघमारा तो पूरा झारखंड और पूरा भारत जान चुका है बाघमारा में क्या हुआ। खोखरो का पार में पटक कर हमारा सीएम कैसा हो, जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, जैसा हो। बिल्कुल, अगर खाली कैमरा ना चलता हम तो आपको एक तरह से एडवांटेज दे रहे हैं। हम सारठ के बगल की विधानसभा जरमुंडी आपको न्योता दे रहे हैं। आप आइए, आइए, आप साड़ी, लुगा, जीन्स, पाजामा, धोती जो बांटना है बांटिए। आइए, आपको यही हम चुनौती दे रहे हैं। आइए बड़े भाई रणधीर जी, आइए आइए और 2024 के इस राजनीति की रणभूमि का योद्धा कौन होगा स्वीकार कीजिए। पटकर बाद हिंदू छीटे के जीत है ना, तो लफड़ा हुई सीधा चल गया। तो ये बात तो तोहनी मालूम हो कि हमनी बर्दाश्त नहीं करबो। बोला है पहला बात तो करा मालूम नहीं झारखंड के बारे। झारखंड राज्य बनले है एग्रेशन से, झारखंड राज्य बनले है आंदोलन से। आंदोलन का मतलब है एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है रोड जाम करे से, रोड जाम करना ये एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है धरना दिए से, धरना यानी एग्रेशन। झारखंड राज्य बनल है बवाल करे से, बवाल के मतलब ये एग्रेशन। झारखंड राज्य बना है एग्रेशन से, चलाएंगे एग्रेशन से। कराते हैं चूंकि देवघर जिला पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे राज्य में बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आज इस पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और इस मिट्टी की मान रखने के लिए हम लोग जो संघर्ष करने जा रहे हैं, बाबा भोला से ये प्रार्थना करते हैं और आशा है कि बाबा भोलेनाथ अपने बच्चों को निराश नहीं करेंगे। तो देवघर की इस पवित्र भूमि में, बाबा नगरी में उन्हें नमन करते हुए किनारे आए हैं। जो प्यार और स्नेह मिलता है उत्तरी छोटानागपुर के लोग मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए जिस प्रकार से लालायित होते हैं, क्या वो संथाल परगना की धरती में लालायित होंगे? ये संशय और ये सवाल मन में था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सवाल, ये संशय पूरी तरह से दूर हो चुका है। उत्तरी छोटानागपुर में, कोल्हान में और अन्य प्रमंडल में जो प्रेम मिलता आया है, आज वही प्रेम संथाल परगना की बाबा नगरी की इस पावन धरती में हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए यहाँ के तमाम जनता जनार्दन का तहे दिल से कोटि कोटि आभार, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि झारखंड की पॉलिटिक्स में अब शिक्षा मुद्दा नहीं रहा, झारखंड की पॉलिटिक्स में रोजगार, स्वास्थ्य, विस्थापन, पलायन मुद्दा नहीं रहा, पेपर लीक, गड़बड़ी, बढ़िया परीक्षा ये मुद्दा नहीं रहा। अब झारखंड के नेताओं के लिए बस यही है कि हम सांसद, मेरी बीबी विधायक कैसे बने, हम सांसद, मेरा भाई विधायक कैसे बने, हम विधायक, मेरा भाई विधायक कैसे बने। यही झारखंड के राजनेताओं का चरित्र है। इससे झारखंड की जनता जब तक बचेगी नहीं, झारखंड बचेगा नहीं। कहते हैं तो झारखंड उसके नाम में छुपा है। सबसे पहले जो झारखंड की जमीन संबंधित कानून है, तमाम जो सीओ हैं उन सीओ को हम लोग एक आदेश जारी करेंगे, सीओ हाजिर हो। और अगर कोई सीओ एक अंचल में अगर 365 दिन काम करता है तो 120 दिन उसे गांव में जाना होगा और गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है जमीन को लेकर, उस समस्या का निदान करना होगा। संथाल के कितने सीटों पर? हमें लगता है 18 में से 12 से प्लस सीटों पे आवेदन मिला है। उन सीटों पे तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। उसके अलावा बाकी सीटों पे अगर कोई प्रत्याशी दिखेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोई एजेंडा है। अब हमारी माएँ, हमारी गोगो अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही कि चुनाव के समय इन झांसों में आएगी। उन्हें मालूम है 5 साल ये केवल ठगने का काम करते हैं, 5 साल बेरोजगारी चरम पे होती है, 5 साल पलायन की मात्रा बढ़ती है, विस्थापन का दंश झेलते हैं और बस चुनाव से ठीक पहले गोगो योजना, मैया सम्मान योजना, ये केवल और केवल एक चुनावी स्टंट है, एक चुनावी ढकोसला है। इससे झारखंड की मैया अब कहीं ना कहीं नहीं फंसेगी। तमाम विश्लेषकों का धन्यवाद कि 29 वर्ष की आयु के युवाओं को अपने विश्लेषण में तरहीज देने का कार्य किया। हम लोग स्पष्ट रूप से पूरी तरह से सरकार में आएंगे, इसके लिए राज्य भ्रमण करेंगे और नहीं तो अपोजिशन की भूमिका में रहेंगे। देखिए, जरमंडी से 4-5 मजबूत प्रत्याशी हैं जो अपने अपने स्तर से अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत जगह पर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो हमारी यहाँ की जो प्रमंडलीय टीम है, यहाँ की जो जिला टीम है, जो प्रखंड की टीम है, उनकी रायशुमारी, स्क्रीनिंग कमेटी का फीडबैक और संसदीय बोर्ड के निष्कर्ष के बाद ही हम लोग यहाँ के कैंडिडेट का फैसला करेंगे। सर, अब तक कितने प्रत्याशी की घोषित कर चुके हैं? अभी तक कर चुके हैं। हमें लगता है आज रात को या कल सुबह और 7 या 8 प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे।
सबसे बड़ी चुनौती कौन रहेगी सर जेकेएलएम के सामने? अपने क्षेत्र में हमारे लिए चुनौती अगर रहेगी। रणधीर सिंह आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं तो क्या चुनाव आप लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर रणधीर की चुनौती को स्वीकार करते हैं तो चुनाव लड़ेंगे। नागपुर को छोड़कर संथाल परगना कुछ करेंगे। सर आप अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, क्या अगर चुनाव में सरकार में आते हैं तो आपके अंदाज में परिवर्तन होगा या फिर यही अंदाज रहेगा? देखिए, हमें लगता है कि जोरदार परिवर्तन होगा, क्योंकि सर यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि लूटने की मंशा, जिस दिन यहाँ के लोगों में लूटने की मंशा खत्म हो जाएगी, ये राज्य बहुत सुंदर राज्य है। और लूटने की मंशा को खत्म करना है तो आपको फटकार मारा, आपको फटकार वाला, आपको दहाड़ वाला लीडर चाहिए, जिसका प्रभाव राजनीति में हो, जिसका प्रभाव ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हो, जिसका आना होगा। और कम से कम जिला स्तरीय के कार्य हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ इंसाफ हो, फिर उसके बाद आपको जिसको वोट करना है कीजिए। लेकिन एक बार लोकतंत्र में अपनी नाराजगी दर्शाइए कि हम नाराज हैं आपसे। लूटे तो इस बार आपको राजनीति को समझना होगा। इस बार आपको इनकी बेईमानी, इनकी शैतानी उसे समझना होगा, नहीं तो ये हमारी सीटों को बेच देंगे। आपको याद होगा 2015 या 16 पीजीटी की बहाली थी, जिसमें गोड्डा और गिरिडीह में 52 सीट था। गोड्डा और गिरिडीह जिला मिला के 52 सीट था। 48 सीट में यूपी, बिहार, राजस्थान वाले ले गए थे। 4 को मिला था झारखंड को धूल फांकने के लिए। इसलिए आप इस गंभीर समस्या को नहीं देख रहे हैं। आज धीरे धीरे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे माहौल बदलेगा। आपके पास ना खेती करने के लिए जमीन रहेगी, ना आपके पास 2 रुपए रोजगार के लिए नौकरी रहेगी। याद रखिएगा, उस समय फिर आपको धीरे धीरे आपको विलुप्त होना पड़ेगा और आपकी सरजमी में आपको विलुप्त होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई मजाक की बात कर रहे हैं। इसी संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति रहती थी। आज कितनी संख्या हमको गिन के बताइएगा। संथाल परगना में संथालों के आने से पहले पहाड़ी जनजाति रहती थी ना। आज कितनी उनकी जनसंख्या हमको बताइएगा। घूस दिया जा रहा है, बीजेपी गोगो लेके आई है, कुछ नहीं, सब केवल ये लोग घूस दे रहे हैं आपका वोट लेने के लिए। आप पहले तो एक बात एकदम क्लियर कर दीजिए कि देखिए, मैया लोग बहुत सेक्रीफाइस करती है कि नहीं? मैया यानी नारी, नारी सब बहुत बलिदान दे है कि नहीं? वो हाँ ठीक है, गोटे बोले। एगो महिला मने माए मौसी तोहनी त्याग कर रहा कि नहीं? करिए रहला की त्याग ना। सबसे पहले जब वो कुंवारी रहा है तो करम परब कर है ताकि ओकर भाई लंबा जिए। जब वो बिहाव भय जाए तो बने आर एगो दूगो त्योहार कर है ताकि ओकर पति लंबा जिए। जब वो माय बना है तो जितिया कर है ताकि ओकर बेटवा लंबा जिए। लेकिन तोहर खातिर को परम त्योहार है कि कुंवारी है तो भैया खातिर पूजा, बिहा भई गलाय तो पति देव खातिर पूजा, माय बन गलाय तो छुआ खातिर पूजा। यानी तोहनी सरकार के कह दे कि मैया लोग का सम्मान उसके पति के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके बेटे के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके भाई के सम्मान में है। जाइए मैया लोग सरकार को बोल दीजिए, बीजेपी की भी सरकार को बोलिए केंद्र में कि मैया का सम्मान उसके भाई में है, मैया का सम्मान उसके बेटे में है, मैया का सम्मान उसके पति में है। इसलिए मैया सम्मान नहीं देना है तो भैया सम्मान योजना दीजिए। और कम से कम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको 15 से 20 हजार का नौकरी कैसे लगे ये व्यवस्था कीजिए, ढकोसला मत कीजिए। कि गलत बोले? गलत बोल रहे क्या? अरे बताइए ना, ये मैया सम्मान योजना से आपको क्या होगा? 1000 तक की है तो मौसी साहब, हमारा मौसी गिला की है तो 1000 तक में ना गिदरुआ